अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ना तख्तो ताज ना लश्करो सिपाह में है, ना तख्तो ताज ना लश्करो सिपाह में है, जिंदगी का मजा तो नेक नामी में है, और तुम मोहम्मद के बन जाओ मोहसिन बस, बादशाही तो उनकी गुलामी में है। और डॉक्टर इकबाल यूं कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहतरम सामईन, मैं शॉर्टकट में कुछ कलमात आप लोगों की गोशेगुजार करना मुनासिब समझूंगा। जिस तरह आप सभी को ये बात बखूबी मालूम है कि दुनिया में जिसके नजदीक जो चीज ज्यादा पसंदीदा होती है वो उसी की तारीफ में मगन रहता है, वो उसी की तारीफें करता रहता है, सबसे अफजल तरीन चीज वो उसी को बताता रहता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे राइटर आए, अपने अपने जमाने में बहुत बड़े बड़े राइटर आए, बहुत बड़ा बड़ा इल्म वाला आया, जिसकी नजर में जो अच्छा लगा, जिसकी नजर में जो पसंदीदा चीज थी वो उसकी तारीफें करता रहा, वो उसको अफजल बताता रहा, तमाम चीजों से ज्यादा उसी चीज को अहमियत देने लगा। तो इसी तरह जितने भी राइटर आए, अपने अपने जमाने में जितने भी राइटर आए, सबों ने अपनी अपनी पसंदीदा चीजों की तारीफें की। तो इसी तरह राइटर आते गए और अपनी अपनी पसंदीदा चीजों की तारीफें करते गए। किसी ने कहा कि दिल्ली का लाल किला आला, किसी राइटर ने कहा कि कश्मीर की हंसी वादी आला, किसी राइटर ने कहा कि आगरा का ताजमहल आला, किसी राइटर ने कहा कि लखनऊ की शाम आला। तो मैं इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान था, बहुत ही हैरत अंगेज में था कि मैं कहूँ तो कहूँ किस चीज को आला, मैं इन चीजों में से किस चीज को ज्यादा आला कहूँ। मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा था, मेरे पल्ले में कुछ पड़ नहीं रहा था, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैं इस सवाल को लेकर के कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। उसी वक्त मुझे मेरा मुजद्दिद याद आया और मैं अपने मुजद्दिद की बारगाह में पेश हुआ और वहां प्यार से अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मुजद्दिद, इस जमाने में बहुत बड़े बड़े राइटर आए, बहुत बड़ा बड़ा इल्म वाला आया, अपनी अपनी पसंदीदा चीजों की तारीफें करता गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने जमाने के बहुत बड़े राइटर हैं, आप अपने जमाने के मुजद्दिद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज जो है वो आला क्या चीज है? आपकी नजर में कौन ज्यादा आला है? किसी ने तो कहा कि कश्मीर की हंसी वादी आला, किसी ने कहा लखनऊ की शाम आला, किसी ने कहा कि आगरा का ताजमहल आला, किसी ने कहा दिल्ली का लाल किला आला। तो आपकी नजर में क्या आला है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं इस बात को लेकर के बहुत ही परेशान हूं। तो मुजद्दिद बोल पड़े, मोहसिन रजा सुन पड़े, किसी की नजर में दिल्ली का लाल किला आला हो सकता है, किसी की नजर में लखनऊ की शाम आला हो सकती है, किसी की नजर में आगरा का ताजमहल आला हो सकता है, किसी की नजर में कश्मीर की हंसी वादी आला हो सकती है। लेकिन अहमद रजा की नजर में न कश्मीर की हंसी वादी आला, न लखनऊ की शाम आला, न आगरा का ताजमहल आला, न दिल्ली का लाल किला आला, न ये आला न वो आला। अगर कोई आला है तो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आखिर में आला हज़रत यूं इरशाद फरमाते हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, थे नहीं है। अटल बिहारी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आमना तेरा लाल नबी है। आला हजरत ने फरमाया, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है। तुम कहते हो नबी थे, मैं कहता हूं तुम कभी मुसलमान ही नहीं थे। इस बात का एविडेंस अगर चाहिए तो मैं कुरान से एविडेंस उठा के आप लोगों के सामने पेश करता हूं। कुरान के 30वें पारे में मेरे रब ने फरमाया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील।
इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आया? रब ने फरमाया अलम तरा, ऐ महबूब क्या आपने ना देखा, कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया, अबरहा के लश्करों को कैसे निस्तो नाबूद किया, तबाह बर्बाद किया। जब अबरहा अपने लश्करों को लेकर के काबे को ढाने के लिए आया था, तो उस वक्त काबे के मुतवल्ली हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुआ करते थे। उन्हीं के जमाने में अबरहा अपने लश्करों को लेकर के आया था, हाथियों को लेकर के आया था, और उसका यह मंसूबा था कि काबे को नष्ट कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मेरे रब ने अबाबील परिंदों का लश्कर भेजा और उस परिंदों के जरिए से अबरहा के तमाम लश्करों को निस्तो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हुआ करते थे, उस वक्त मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ही ना लाए थे, मेरे नबी की पैदाइश ही नहीं हुई थी। तब भी मेरा रब फरमाता है, ऐ महबूब क्या आपने ना देखा? इससे आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाजी हज करके आया है और पहले से पुराना कोई हाजी उसी गांव में मौजूद है, तो नया वाला हाजी अगर उससे पूछे कि पिछली बार बैतुल्लाह शरीफ में कितनी भीड़ थी, क्या आपने ना देखा? तो वो दूसरा वाला हाजी कहेगा कि हाँ सही कह रहे हो तुम। लेकिन अगर वही सवाल अगर किसी आम इंसान के पास जाकर के पूछे जो हज को ना गया हो, जो बैतुल्लाह शरीफ को ना गया हो, जो उस जगह को ना देखा हो, अगर उसी बंदे से ये सवाल पूछे, ये हाजी साहब वही सवाल उस बंदे से पूछे कि इस बार लॉकडाउन की वजह से मक्के में सन्नाटा छा गया था, भीड़ कम थी, क्या तुमने ना देखा? अगर ये सवाल पूछेगा तो अगला बंदा कहेगा क्या तुम पागल हो, आर यू मैड? मैं कैसे देख सकता हूं, क्योंकि मैं तो उस जगह पे गया ही नहीं था। तो जो वहां नहीं था उससे ये सवाल नहीं कर सकते, और जो वहां पे देख के आया है, वहां मौजूद था, उससे आप पूछ सकते हैं डिड यू नॉट सीन? तो मेरे रब ने मेरे महबूब से यही सवाल किया, ऐ महबूब क्या आपने ना देखा? इससे यही साबित होता है कि मेरे नबी उस वक्त भी मौजूद थे जब इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। तो जब इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं तो अब कैसे नहीं मौजूद हो सकते हैं? ये दो टांग के तबलीगी जानवर अगर लोगों को बहकाते हैं कि नबी पहले थे अब है नहीं, तो उनसे कह देना कि तुम कभी मुसलमान ही नहीं थे। और कैसे ना हो, क्योंकि मेरे नबी तो उस वक्त भी नबी थे जब इस दुनिया में कोई इंसान भी नहीं आया था। उसका प्रूफ ये है, कुन्तु नबिय्यों व आदम बैनल माए व तीन, आई वाज प्रॉफिट एंड आदम अलैहि सलाम। व्हाट अबाउट आदम? आदम अलैहि सलाम बिटवीन द वाटर एंड सोइल, आदम अलैहि सलाम वाज नॉट कंप्लीटेड, आई वाज प्रॉफिट। जब आदम अलैहि सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे तब भी मैं नबी था। जब आदम अलैहि सलाम तैयार ना हुए थे, उनको तैयार ना किया गया था, उनका पुतला भी तैयार ना किया गया था, तब भी मैं नबी था। तो अब कैसे नबी वो नहीं हो सकते?